श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। भगवान पर विश्वास करने या न करने से क्या होता है भैया? जो भगवान पर विश्वास करता है वह पापाचरण से बच जाता है, और जो भगवान पर ही विश्वास नहीं करता, भला फिर उसके लिए कौन सा पापाचरण करना कठिन? कोई भय नहीं है, कोई मर्यादा का भान नहीं है। जो मन में आया वह किया। न भगवान है न पाप है, और जब पाप का भय नहीं तो बस किसी भी प्रकार से विषय भोग की प्राप्ति हो, उसके लिए कुछ भी जो करना हो वह उचित है, यह भावना घर कर जाती है। किंतु जो भगवान पर विश्वास करते हैं वे जानते हैं कि भगवान देख रहे हैं हमें। जैसे सूर्योदय के साथ ही रात्रि का नाश हो जाता है, उसी प्रकार भगवान का पूर्ण विश्वास होने के पूर्व ही थोड़े से विश्वास से ही पाप ताप रूपी हमारे अंतर के तम का नाश हो जाता है। व्यक्ति तभी तक पापाचरण करता है, तभी तक उसे संसार के विविध दुख जलाते रहते हैं, जब तक कि उसका ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं होता। भगवान है, इस विश्वास से ही मनुष्य निर्विकार, निशंक, निर्भय और निश्चिंत हो जाता है। भगवान पर विश्वास करने वाले इस बात को जानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी, सर्वदर्शी, सर्वशक्तिमान, परम दयालु, योगक्षेम वाहक और हमारे परम सुहृद हैं। ऐसी अवस्था में वह काम, लोभ या भय के कारण कोई पाप कर भी कैसे सकता है? लौकिक रूप से भी देखें तो किसी पुलिस के व्यक्ति को देखकर, जो अपनी वर्दी पहना हुआ हो, कोई भी व्यक्ति उसके सामने कानून के विरुद्ध कार्य करने में हिचकता ही है। जब किसी सुयोग्य गुरुजन के सामने पाप करने में मनुष्य सकुचाता है, तो वह सबके स्वामी और परम गुरु भगवान को सामने जानकर, समझकर किसी भी पाप को कैसे कर सकता है? जब भगवान योगक्षेम का निर्वाह करने वाले हैं, तब वह अपने और परिवार के भरण पोषण के लिए न्याय पथ को छोड़कर पाप के पथ में क्यों जाएगा? जब वह अपने परम सुहृद, परम दयालु, सर्वशक्तिमान भगवान को सर्वव्यापी रूप से सर्वत्र देखता है, तब ऐसा कौन सा ताप या भय है जो उसे जला सकता है या पाप के मार्ग में बरबस ले जा सकता है? भगवान के विश्वासी तो वस्तुतः भगवान की दया पर ही भरोसे करने वाले होते हैं। वह पल पल पर उन्हीं की कृपा का प्रत्यक्ष दर्शन करते रहते हैं, और जो भगवत कृपा पर निर्भर होता है वह किसी काल में दुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह प्रत्येक बात में भगवान का विधान समझकर और भगवान के विधान को उनकी दया से ओतप्रोत देखकर आनंदित होता रहता है। वह जानता है, समझता है कि मेरे ठाकुर ने मेरे लिए जो विधान कर दिया है वही परम कल्याण स्वरूप है, और वास्तव में ऐसा है भी। भगवान को मानने वाले की बुद्धि में यह भाव आता ही नहीं कि भगवान का कोई विधान मेरे लिए कभी प्रतिकूल या मंगल रूप में हो भी सकता है, क्योंकि मंगल में भगवान अपने ही अंश जीव का अमंगल कभी कर ही नहीं सकते। जब कभी वे किसी के लिए कोई दुख का विधान करते हैं, तब वह अत्यंत ही दया के वश होकर उसके कल्याण के निमित्त ही ऐसा करते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे के कल्याण के लिए कभी कभी ऐसा व्यवहार करती है कि बच्चे को अपनी माँ बड़ी क्रूर दिखाई देती है,
और वह भूल से अपनी माँ से नाराज भी हो जाता है, परंतु उसकी माँ उसके नाराज होने की कोई भी परवाह किए बिना अपने उस व्यवहार को नहीं छोड़ती, क्योंकि उसका हृदय बच्चे के प्रति अगाध प्रेम स्नेह से भरा हुआ है। वह तो सब समय सब परिस्थिति में अपने बच्चे का परम हित ही चाहती है। इसी प्रकार स्नेह सुधा के असीम सागर भगवान, जिनके स्नेह की एक बूंद से विश्व की सारी माताओं के हृदय में बैठकर उनको अनादिकाल से उन्होंने स्नेह में बना रखा है, अपने प्यारे बच्चों के लिए उनके हितार्थ ही कोई भी दंड विधान किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति को उत्पन्न किया करते हैं। उनका दंड विधान वैसा ही होता है जैसे माँ बच्चे को आग के समीप जाने से रोककर उसे अलग कर देती है। वह नहीं मानता तो कभी कभी बांध देती है, कभी हल्की सी चपत भी लगा देती है, अथवा उसके हाथ में कोई चाकू या कोई उसको नुकसान पहुंचाने वाली चीज जो उसने हाथ में पकड़ रखी हो वह जबरदस्ती छीन लेती है, और बुरा व्यवहार न छोड़ने पर डराती भी है, धमकाती भी है। इसी प्रकार भगवान के विधान द्वारा मनुष्य में विषय भोगों के योग्य शक्ति न रहना, विषयों से अलग होने को बाध्य होना, विषयों का जबरदस्ती छिन जाना या नाश हो जाना आदि कार्य इसी श्रेणी के हैं। वास्तव में विषय भोग, दुनिया के धन धाम यश कीर्ति स्त्री पुत्र आदि पदार्थ तो व्यक्ति को नरक की ओर ही ले जाने वाले हैं। जो इनमें फंसता है वह दुख के दावानल में जलने से बच नहीं सकता। और भला भगवान जो हमारे परम सुहृद परम हितैषी हैं, ऐसी वस्तुएं हमें भला क्यों देने लगे, और क्यों हमें इनमें आसक्त रहने की स्वतंत्रता प्रदान करने लगे। जो लोग केवल इन वस्तुओं की रक्षा और प्राप्ति में ही भगवान की दया समझते हैं, वे बड़ी भूल करते हैं भाई। ये वस्तुएं तो हमें संसार सागर में डुबोने वाली हैं। यह संसार दुखालय है, और दुखालय में दुख के अतिरिक्त और क्या मिलेगा। यहां सुख कैसे मिल सकता है। सुख के लिए तो सुख के धाम भगवान का ही आश्रय लेना होगा ना। किंतु हम जैसे मूढ़ इसी दुखालय में लगे रहते हैं। आज नहीं मिला कल मिलेगा, सुख मिलेगा, और सुख यहां है ही नहीं तो मिले कैसे। हमें संसार सागर में ये विषय भोग और यहाँ की वस्तु पदार्थ डुबोने वाले हैं। दयालु भगवान हमें संसार समुद्र में गहरे ढकेलने के लिए हमें इनको किस प्रकार दे सकते हैं। कोई भी माँ क्या कभी अपने प्यारे बच्चे को जानबूझकर मीठे लगने वाले जहर भरे लड्डू दे सकती है। क्या कभी सोने की पिटारी में रखकर सांप उसके हाथों में दे सकती है। क्या कभी उसे लाल लाल लपटों वाली आग में झोंक सकती है या जाने दे सकती है। फिर भगवान ही यह विषय भोग देकर ऐसा क्यों कर सकते हैं। इसलिए जब ये विषय नहीं रहते, जब विषय नाश रूप सांसारिक दृष्टि का कोई दुख आता है, तब भगवान के विश्वासी भक्तों का चित्त हर्ष से नाच उठता है। वे उसको भगवत कृपा से ओतप्रोत देखकर उसमें भगवत कृपा की माधुरी मूर्ति के दर्शन कर बच्चे की भांति उसको जोर से पकड़ लेते हैं। उसमें उन्हें बड़ा आनंद मिलता है और इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि भगवान की हम पर बड़ी भारी दया है, बड़ी भारी कृपा है। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान से सांसारिक वस्तु मांगने वालों को वह नहीं मिलती है भाई, क्योंकि प्रत्येक वस्तु आती तो उन्हीं के भंडार से है। परंतु ऐसी वस्तुओं को मांगने वाले बड़ी भारी भूल करते हैं। भगवान पर ही आस्था रखने वाले विश्वासी अर्थाती भक्त यदि कोई ऐसी चीज मांगते हैं तो भगवान उन्हें दे देते हैं और फिर उसी तरह उसकी संभाल भी रखते हैं। जैसे माँ छोटे बच्चे के हट पकड़ लेने पर उसे चाकू तो दे देती है, पर कहीं लग ना जाए इस बात की ओर उसकी सतर्क दृष्टि सतत बनी ही रहती है। और इन के इन प्रकारे वह उस बच्चे से उस चाकू को कुछ देर बाद मांग ही लेती है।
और किसी अन्य खिलौने को पकड़ा देती है। भगवान की दया के रहस्य को जानने वाला सच्चा निर्भर भक्त तो ऐसी चीजें मांग ही नहीं सकता। उसकी दृष्टि में इनका कोई मूल्य ही नहीं रहता। वह तो भगवान की इच्छा में ही परम सुखी होता है। कभी मांगता भी है तो बस यही मांगता है कि हे भगवान, मैं सदा आपकी इच्छानुसार चलूं। आप जैसा चाहें मेरे लिए वैसा करें। आपकी इच्छा के विपरीत मेरे चित्त में कभी कोई चाह, कोई कामना उत्पन्न ही ना हो। भगवान मंगलमय हैं। उनकी अनिच्छामयी इच्छा भी हमारे लिए कल्याणकारी है। अतएव इस प्रकार की प्रार्थना करने वाला भक्त भी मंगलमयी इच्छा अथवा सर्वथा इच्छा रहित निष्प्रह बन जाता है। वह नित्य निरंतर भगवान के चिंतन में ही लगा रहता है और उससे उसको अगाध शांति मिलती है। तनिक सी देर को भी किसी कारण से भगवान का विस्मरण हो जाए तो वह उस मछली से अनंत गुना अधिक व्याकुल होता है जो जल से अलग करते ही छटपटाने लगती है। कहते हैं ना, विपदौ नैव विपदः संपदौ नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति ही। वह विपत्ति नहीं है, वह संपत्ति संपत्ति नहीं है। विपत्ति तब है जब हरि नाम का स्मरण भूल जाए। इससे बड़ी विपत्ति हो ही नहीं सकती। और भगवान के ऐसे भक्त संसार में सर्वत्र सब ओर सब समय अपने प्रभु की भुवन मोहिनी छवि को देखते हैं और पल पल में पुलकित होते रहते हैं। हम यदि उनको देखें तो लगेगा वह किसी वृक्ष लता पता को देख रहे हैं, किसी फूल को देख रहे हैं, किसी पशु पक्षी को बैठे हुए देख रहे हैं या उड़ते हुए देख रहे हैं या आकाश की ओर निहार रहे हैं। भैया, वह किसी को क्यों निहारेंगे? वे जब भी देखेंगे उसी एक को देखते हैं। सब जगह उन्हें वही दिखाई देता है, दूसरा कोई है ही नहीं। सारा संसार उन्हें अपने प्रभु से भरा हुआ ही दिखता है और इसी कारण वह सबकी सेवा करते हैं, सबको सुख पहुंचाते हैं। किसी भी भेष में आए हुए भगवान को पहचान लेने पर जैसे कोई भक्त उनका कोई अपमान नहीं कर सकता, जिस प्रकार पिता को यदि कोई पुत्र पहचान ले तो उनका अपमान या हित नहीं कर सकता, इसी प्रकार संसार के प्रत्येक जीव के भेष में भक्त अपने भगवान को पहचान लेते हैं, उनका सत्कार करते हैं, हित करते हैं, उनके अनुसार चलने की चेष्टा करते हैं, उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। जो लोग केवल किसी एक स्थान विशेष या श्री विग्रह विशेष में ही भगवान को मानकर अन्य स्थानों में उनका अभाव मानते हैं, वे भैया भगवान को जानते ही नहीं। वे भगवान के स्वरूप को बहुत छोटा बना देते हैं, एक प्रकार से भगवान का तिरस्कार करते हैं। और ऐसे लोगों की पूजा से भगवान प्रसन्न कैसे होवें? भैया, वे ही मुरलीधर हैं, वे ही गिरधर हैं। और उनके साथ बात यह भी है कि कोई उन्हें मुरलीधर कहे तब भी वह प्रसन्न, कोई गिरधर कहे तो भी वह प्रसन्न, कहीं कोई छोटे बड़े का वो नहीं। मुरली उठाई या गिरधर उठाया, एक ही बात। वे केवल प्रेम को पहचानते हैं, अपने भक्त को पहचानते हैं, उसके अंतर्मन से निकली हुई आवाज को पहचानते हैं और सब समय हमारे कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। विश्वास रखें, वे हमारे हैं, हम उनके, और उनके अतिरिक्त हमारा कोई नहीं। इस दास का अनुभव है कि भगवान की कृपा हम लोगों पर अनंत है। बहुत बार अनुभव में आया, देखा, विचार किया कि जब कोई वृद्ध हो जाता है और अपने गृह कुटुंब में बड़ा आसक्त रहता है, हर बात का ऐसे निर्वाह करता है मानो वही उस कुटुंब को चला रहा है,
वही अपनी वंश की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है और प्रतिपल उसके प्रति सजग रहता है। बहुधा लोगों की स्थिति होती है कि जब वृद्ध हो जाते हैं, रोग घेर लेता है, शैया पर पड़े हैं और परिवार वाले उनसे उतनी ही बातें करते हैं, भोजन दे दिया, किसी ने कुछ पूछ लिया, बाकी टाइम वे वहीं पड़े रहते हैं, कुटुंबीजनों को आसपास देखते रहते हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, पूछने पर भी कोई उत्तर नहीं देता। मुझे बड़ा भारी दुख होता है कि एक समय जब मैं सबको ध्यान रख रहा था, इस पूरे परिवार का पालन पोषण कर रहा था, अपने हाथ पैरों के ऊपर चलने में सक्षम था, ये कैसी मेरी आज्ञा मानते थे, मैं इनसे कितना प्रेम करता था, और आज देखो मेरी जरा सी यह दशा होते ही इन सब की आंखें बदल गईं। पर भैया, इस दास का यह मानना है कि यह भी प्रभु की बड़ी कृपा है। अंत समय भी वो चाहते हैं कि भाई जीवन बीत गया, अब तो छोड़ दो इस कुटुंब के मोह को। परिणाम स्वरूप उनकी ओर से दुख मिलने लगता है, और दुख मिलने लगता है तो उनके बारे में चिंतन कम होने लगता है, और फिर चिंतन होता है भगवान का, भगवत नाम की स्मृति हो उठती है। देख लिया इन लोगों को, अब तनिक उसके बारे में सोचें जिसके बारे में शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, महात्मा कहते हैं, भक्तजन कहते हैं। एक बार उसका भी नाम लेकर देखें। तो यह परिस्थितियां भी भगवत चिंतन की ओर मुड़ने में बड़ी सहायक होती हैं। और अंतमति सुगति, बस भगवान की कृपा हो जाए, अंत समय में भी परिवार का, कुटुंब का मोह छूट जाए और भगवान का नाम जिह्वा पर आ जावे, या श्वास में आ जावे, या हृदय से पुकार उठे, तो बस हो गया कल्याण। स्मरण रखें, अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति जो भी आ रही है हमारे कल्याण के लिए आ रही है, क्योंकि वो हमारे प्रभु द्वारा भेजी गई है। इस बात पर जब भी आप विश्वास करेंगे, कोई भी दुख हमें दुखी नहीं कर सकता। सब समय आनंद, अनुकूलता में हर्ष नहीं, प्रतिकूलता में कोई दुख नहीं, कोई क्रंदन नहीं, सब समय भरे रहें शांति से, आनंद से। हे नाथ, तुम जो चाहो वह हो। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।